ऐसा कोई भी चीज जिसमें जान है उसका स्टडी, उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना बिल्कुल कि जिस समय स्टार्टिंग हुआ था, अगर हम लोग बोले बायोलॉजी के फादर, तो बायोलॉजी के फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। यानी अगर स्टार्टिंग देखा जाए बायो के बारे में तो अरस्तु ने एक प्रारंभ किया था कि बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन होगा। तो उस समय हम लोग को ये नहीं पता था कि जीवन में हम लोग को पेड़ को भी अलग रखना है और मानव को अलग रखना है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो जब अरस्तु को क्या बोला जाता है? बायोलॉजी का फादर बोला जाता है। तो इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? फादर कौन है? एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के फादर कौन हो गए? अरस्तु। लेकिन कुछ समय बाद बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जूलॉजी, पहला कौन सा? जूलॉजी, और सेकेंड बॉटनी। बड़े हो गए जूलॉजी और बॉटनी। अब एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि जूलॉजी के फादर कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखना, बायोलॉजी के फादर कौन थे? अरस्तु। तो जूलॉजी के फादर भी कौन होंगे? अरस्तु होंगे। कौन होंगे? अरस्तु होंगे। और बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस। नया नाम आ गया। कौन आ गया? थियोफ्रेस्टस। कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। वो किसका अध्ययन? बॉटनी का अध्ययन। अभी बिल्कुल समझना है जूलॉजी में क्या होता है। जूलॉजी में हम लोग एनिमल, किसका कहते हैं? एनिमल। किसका? एनिमल। और इसमें किसका? प्लांट। इसमें किसका? प्लांट। देखो एनिमल क्या होता है, अब प्लांट क्या होता है समझना। दोनों में जीव है, बिल्कुल गहराई समझना। दोनों में क्या है? जीव है। दोनों में जीव है, दोनों में जान है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें जान हो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। यानी एनिमल में भी जीव है, जान है, और प्लांट में भी जान है। ठीक है, तो अच्छा बताओ हम लोग किस में आते हैं? एनिमल में। हम लोग किस में आते हैं? एनिमल में। यानी तुम, ये क्या है? एनिमल है। ये क्या है? एनिमल है। ठीक है, नाम बता दे। ये क्या है? कौन है? एनिमल है। एनिमल। देखो इंसान भी किस में आता है? एनिमल में आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो इंसान है उसके पास एनिमल का सबसे अधिक दिमाग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसान बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमल। यानी वो चीज जिसमें जीव हो। ध्यान समझना, क्लास में ही अगर समझ गए तो पढ़ाई होगी, घर में जाकर नहीं कुछ भी। ठीक है, जिसमें जीव हो वो क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को दो भागों में बांट दो, फर्स्ट एनिमल और सेकेंड प्लांट। फर्स्ट एनिमल और सेकेंड प्लांट। जीव तो सब में है। एनिमल क्या होता है? देखो, जो इंसान चलता फिरता है, यानी स्थिर नहीं है, जो चल फिर रहा है, स्थिर नहीं है, वो किस में आएगा? एनिमल में आएगा। जो स्थिर नहीं है, हम लोग स्थिर है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या है? एनिमल। हम लोग क्या है? एनिमल है। डिप्लोमा क्या है? एनिमल है। क्या है? एनिमल है। समझ गए? और जो जिसमें जीव है, वो स्थिर है, वो क्या है? प्लांट है। वो क्या है? ध्यान समझना, चींटी का अध्ययन किसमें करेंगे? एनिमल में। जूलॉजी में, है ना? ठीक है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां किसमें? बरगद के पेड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समझ आया? ठीक है, देखो फिर समझना, बिल्कुल यही से याद कर लोगे। बिल्कुल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। क्या लोग पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? जीवन का अध्ययन। दो प्रकार से बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जीवन का अध्ययन होता है, पर उस जीवन का जो चलता फिरता है, स्थिर नहीं है, वो किस में आएगा? जूलॉजी में। वो किस में आएगा? जूलॉजी में। बॉटनी में कौन आएगा? जो स्थिर है पर जीवन है। पता कैसे चलेगा जीवन है? ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ होता है। बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है? जीवन है। ठीक है, प्रश्न पूछूं? बायोलॉजी के फादर बायोलॉजी के फादर, बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस। याद कर लो, 4 बार बोलोगे तो थियोफ्रेस्टस का कोनोफ्रेस्टस याद हो जाएगा। ठीक है, बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, बॉटनी को थियोफ्रेस्टस। बोलो,
बोलोगे तो अंग्रेजों का नाम याद हो जाएगा सबका, ठीक है। जूलॉजी के फादर, बॉटनी के फादर, बॉटनी के फादर, बॉटनी के फादर, जूलॉजी के फादर, याद होगा। जियोफ्रेस्टर का नाम याद होगा, सोचो कितना कठिन नाम है, जियोफ्रेस्टर। प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न यहीं से बने। कितने प्रश्न बने? 3 प्रश्न। बोलो बाबू, जियोफ्रेस्टर, है ना। बायोलॉजी के फादर अरस्तु, बायोलॉजी के फादर, बायोलॉजी के फादर, जूलॉजी के फादर, जूलॉजी के फादर अरस्तु, ठीक है। अब बॉटनी के फादर, बॉटनी की मदर नहीं पता ना, ठीक है। देखो अब समझ गए, मिटा के पूछूं क्या? मिटा के पूछ लूं, चलिए बताइए, ठीक है। बॉटनी के फादर, दिमाग में रखना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो जियोफ्रेस्टर को, तरीका चेंज कर दो पढ़ाने का एकदम पूरा, ठीक ना। तो जो होगा क्लास में होगा, घर में होगा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। बॉटनी के फादर, बॉटनी फादर, 4 बार नाम बोलो, किसी का नाम याद हो जाएगा, है ना। बॉटनी के फादर, जियोलॉजी के, जियोलॉजी के, बायोलॉजी के, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। जूलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? जो स्थिर होते हैं, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, उसमें जूलॉजी में किसका अध्ययन? एनिमल का। जूलॉजी किसका अध्ययन? वो स्थिर है कि अस्थिर है? अस्थिर है। बॉटनी प्लांट स्थिर है कि अस्थिर है? स्थिर है, ठीक ना। बॉटनी के फादर, बॉटनी फादर, बॉटनी फादर, इतना समझ आया। ये था किसका कहानी? बायोलॉजी। ऐसा कहानी शुरुआत कहाँ से करें? देखो ध्यान रखना, अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उठ जाओ, अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम लोग किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो पहले सबसे छोटा चीज देखेंगे, है कि नहीं। तो जीवन का सबसे छोटा चीज, मान लो मैं मानव हूं, मैं मेरा अध्ययन किसमें होगा? बायोलॉजी में होगा। किसमें होगा? बायोलॉजी में होगा। अब थोड़ा ध्यान समझना, मेरा सबसे छोटा कण अगर मैं